Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture, I'll discuss about the inhibitors of RNA synthesis in both prokaryotes and eukaryotes. RNA synthesis की अगर inhibitor की बात करें so there are four inhibitors. First one is actinomycin D. Second one is acridine. Third one is rifampicin. And fourth one is alpha-amanitin. Actinomycin D is antibiotic. Actinomycin D का जो structure होता है, it plays a very crucial role for the inhibition of RNA synthesis. एक्टिनोमाइसिन डी की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्टिनोमाइसिन डी का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, वो प्लेनर होता है और इस प्लेनर स्ट्रक्चर की वजह से ये डबल हेलिकल डीएनए में क्या करता है, इंसर्ट होता है, मींस इंटरकैलेट होता है। अब ये इंटरकैलेट कैसे होता है, एक्टिनोमाइसिन डी में दो साइक्लिक पेप्टाइड होते हैं। दिस इज द टू साइक्लिक पेप्टाइड मोटिव्स ऑफ एक्टिनोमाइसिन डी और ये जो टू साइक्लिक पेप्टाइड मोटिव्स हैं एक्टिनोमाइसिन डी का, ये दो कंसेक्यूटिव जीसी बेस पेयर्स के बीच में इंटरकैलेट होते हैं। अगर इस फिगर को देखें तो इस फिगर में जो ब्लू कलर है इट रिप्रेजेंट्स क्या, बैकबोन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स है। व्हाइट कलर रिप्रेजेंट्स नाइट्रोजिनस बेसेस and the orange color represents the intercalated portion of actinomycin D and the red color represents the remaining portion of actinomycin D. This is the remaining portion of actinomycin D. एक्टिनोमाइसिन डी का सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन जो है वो डबल हेलिक्स में दो जीसी बेस पेयर्स के बीच में इंटरकैलेट होता है और डबल हेलिक्स डीएनए में दो जीसी बेस पेयर्स के बीच में अगर एक्टिनोमाइसिन डी का दो साइक्लिक पेप्टाइड मोटिव इंटरकैलेट होता है, डीएनए को डिफॉर्म करता है। क्या करता है, डीएनए को डिफॉर्म करता है और जैसे ही डीएनए में डिफॉर्मेशन होगा आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा। क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज और क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को प्रिवेंट कर देता है इसलिए ये आरएनए सिंथेसिस को प्रिवेंट करेगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्टिनोमाइसिन डी डबल हेलिक्स डीएनए में इंटरकैलेट होता है, means it is not specific to prokaryotes or eukaryotes. Actinomycin D prevents RNA synthesis in both prokaryotes and eukaryotes. Means एक्टिनोमाइसिन डी प्रोकैरियोट्स में भी आरएनए सिंथेसिस को प्रिवेंट करेगा एंड यूकैरियोट्स में भी आरएनए सिंथेसिस को प्रिवेंट करेगा। एक्टिनोमाइसिन डी से रिलेटेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक्टिनोमाइसिन डी आरएनए इलोंगेशन को इनहिबिट करता है इंटैक्ट सेल में भी एज वेल एज सेल एक्सट्रैक्ट में भी और क्योंकि एक्टिनोमाइसिन डी इंटैक्ट सेल एज वेल एज सेल एक्सट्रैक्ट में आरएनए इलोंगेशन को इनहिबिट करता है, इसीलिए एक्टिनोमाइसिन डी को यूज करते हैं उस तरह के सेल प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करने में आरएनए सिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं। द नेक्स्ट इनहिबिटर इज एक्रिडीन। एक्रिडीन की अगर बात करें तो ये भी एक्टिनोमाइसिन डी की तरह ही आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, मींस ये भी डबल हेलिक्स डीएनए में इंटरकैलेट करता है और क्योंकि डबल हेलिक्स डीएनए में इंटरकैलेट करता है इसलिए ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट इनहिबिटर इज रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन की अगर बात करें तो ये बाइंड कर जाता है बीटा सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। रिफैम्पिसिन बाइंड्स टू द बीटा सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज और क्योंकि ये बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज के बीटा सब यूनिट पे बाइंड करता है इसीलिए ये प्रमोटर क्लियरेंस स्टेप को प्रिवेंट करता है। क्या करता है,
प्रमोटर क्लियरेंस स्टेप को प्रिवेंट करता है। मीन्स रिफैम्पिसिन इज स्पेसिफिक टू प्रोकैरियोट्स। रिफैम्पिसिन सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, इसीलिए इसे कभी कभी एंटीबायोटिक की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अल्फा अमेनिटीन। अल्फा अमेनिटीन प्रोड्यूस होता है मशरूम के द्वारा and the mushroom is Amanita phalloides. Alpha amanitin produced by Amanita phalloides. Amanita phalloides alpha amanitin प्रोड्यूस करता है डिफेंस पर्पस के लिए, डिफेंस अगेंस्ट द प्रेडेटर, प्रेडेटर के अगेंस्ट डिफेंस के लिए ये प्रोड्यूस करता है क्या, अल्फा अमेनिटीन। अब सवाल ये है कि ये अल्फा अमेनिटीन करता क्या है। अल्फा अमेनिटीन यूकैरियोटिक सेल्स के या एनिमल्स के आरएनए पॉलीमरेज 2 पे बाइंड करता है। क्या करता है, अल्फा अमेनिटीन एनिमल सेल्स के या यूकैरियोटिक सेल्स के आरएनए पॉलीमरेज 2 पे बाइंड करता है और आरएनए सिंथेसिस को क्या करेगा, इनहिबिट करता है, आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या अल्फा अमेनिटीन आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए स्पेसिफिक है या फिर अदर आरएनए पॉलीमरेज को भी इनहिबिट करता है क्या। सो आरएनए पॉलीमरेज 2 के अलावा हायर कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 पे भी बाइंड करता है। मीन्स अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 का हायर कंसंट्रेशन है तो उस कंडीशन में अल्फा अमेनिटीन बाइंड करेगा। मीन्स अल्फा अमेनिटीन आरएनए पॉलीमरेज 2 पे बाइंड करता है एंड देन हायर कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 पे बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 की अगर बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज 1 पे अल्फा अमेनिटीन बाइंड नहीं करता है। बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज की अगर बात करें तो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज पे भी अल्फा अमेनिटीन बाइंड नहीं करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आरएनए पॉलीमरेज 2 ऑफ अमानिटा फैलोइड्स पे भी बाइंड नहीं करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ऑफ अमानिटा फैलोइड्स, अमानिटा फैलोइड्स के आरएनए पॉलीमरेज 2 पे भी बाइंड नहीं करता है। मीन्स अल्फा अमेनिटीन इज insensitive to these 3 polymerases. First one is polymerase 1, second one is bacterial RNA polymerase, and third one is RNA polymerase 2 of Amanita phalloides. So alpha amanitin सिर्फ और सिर्फ RNA polymerase 2 of eukaryotes as well as हायर कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 पे बाइंड करेगा। अल्फा अमेनिटीन की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज देखें, सो पॉलीमरेज 2 इज मोर सेंसिटिव देन पॉलीमरेज 3 एंड देन पॉलीमरेज 1। 2 is more sensitive as compared to polymerase 3 and polymerase 3 is more sensitive to polymerase 1. सो अल्फा अमेनिटीन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, प्रोकैरियोट्स में ये आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करता है। सो इन कंक्लूजन देयर आर 4 इनहिबिटर्स ऑफ आरएनए सिंथेसिस। फर्स्ट वन इज एक्टिनोमाइसिन डी, सेकेंड वन इज एक्रिडीन, थर्ड वन इज रिफैम्पिसिन, and fourth one is alpha amanitin. एक्टिनोमाइसिन डी एंड एक्रिडीन क्योंकि डबल हेलिक्स में इंटरकैलेशन के थ्रू आरएनए सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं, इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। रिफैम्पिसिन की अगर बात करें तो ये बीटा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, बीटा सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज के लिए स्पेसिफिक होता है, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अल्फा अमेनिटीन की अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 के लिए स्पेसिफिक होता है।
RNA पॉलीमरेज 2 के लिए लो कंसंट्रेशन पे स्पेसिफिक होता है, जबकि RNA पॉलीमरेज 3 के लिए हायर कंसंट्रेशन पे स्पेसिफिक होता है. So actinomycin D and acridine inhibits RNA synthesis in both prokaryotes and eukaryotes. Rifampicin inhibits RNA synthesis only in prokaryotes. Alpha-amanitin inhibits RNA synthesis in only eukaryotes. So this is all about inhibitors of RNA synthesis, and if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and if you have any query, doubt and suggestion, please let me know in the comment section.